देवियों और सज्जनों, आज हम बात करते हैं रक्षाबंधन के त्योहार की। रक्षाबंधन प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन जैसा कि नाम से ही जान पड़ता है, रक्षाबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा और बंधन, अर्थात रक्षा हेतु बंधन में बांधना। जब बहनें अपने भाइयों को राखी या जिसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है उसे बांधने के साथ ही बिना कहे अपने भाई को अपनी रक्षा के लिए वचनबद्ध कर लेती हैं। और यह व्यवस्था आज से नहीं बल्कि युगों से चली आ रही है। वैसे तो रक्षाबंधन के विषय में अनेकों कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से हम कुछ प्रमुख कथाएं आपको सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। देवियों और सज्जनों, सबसे पहली कथा आती है सतयुग में दैत्यराज दानवीर बलि के विषय में, जहां से रक्षा सूत्र बंधन का प्रादुर्भाव हुआ। जब भगवान श्री विष्णु ने वामन अवतार के रूप में राजा बलि से 3 पग धरती यज्ञ हेतु दान करने का वचन लिया, तो भगवान विष्णु ने 1 पग में धरती व पाताल तथा दूसरे पग में आकाश गंगा को नाप लिया। तब वामन रूप में भगवान विष्णु ने राजा बलि से पूछा कि तीसरा पग कहां रखना है। तब दैत्यराज बलि ने अपना शीश भगवान के आगे कर दिया और कहा कि हे प्रभु, तीसरा पग आप मेरे सर पर रख लीजिए। राजा बलि के इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर भगवान प्रसन्न हुए और राजा बलि से वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने मांगा कि हे प्रभु, जब तक मेरे नेत्र खुले रहें आप मेरी दृष्टि के आगे रहें, अर्थात मुझे प्रतिपल आपका दर्शन होता रहे। भगवान विष्णु ने राजा बलि को प्रसन्न होकर यह वरदान दे दिया। भगवान ने प्रतिपल राजा बलि की दृष्टि के आगे रहने का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका विपरीत प्रभाव विष्णु लोक पर पड़ा। विष्णु लोक बिना नारायण के रिक्त प्राय हो गया, शेष सैया सूनी हो गई। माता लक्ष्मी भी चिंतित और परेशान रहने लगी। तब माता लक्ष्मी ने देवर्षि नारद जी को स्मरण किया। नारद जी के उपस्थित होने पर लक्ष्मी जी ने सारी बात बताई और चिंता प्रकट की। तब नारद जी ने कहा, माता, मैं स्वयं तो कुछ नहीं कर सकता, परंतु मैं आपको
उपाय अवश्य बता सकता हूं। अब आप ही स्वयं नारायण को राजा बलि के वचन से मुक्त करा सकती हैं। इस प्रकार देवर्षि नारद उपाय बताकर अंतर ध्यान हो गए। तब लक्ष्मी जी नारद जी के परामर्श अनुसार राजा बलि के महल में पहुंची और विलाप करने लगी। जब राजा बलि ने उनको विलाप करते देखा तो उन्होंने उनसे विलाप करने का कारण पूछा। इस पर लक्ष्मी जी और जोर जोर से विलाप करने लगी। तब राजा बलि ने उनसे कहा कि हे देवी, आप मुझे अपना भाई समझकर अपनी व्यथा कह सकती हैं। इस पर लक्ष्मी जी ने तुरंत राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनसे अपनी रक्षा का वचन भरवाया। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि जिसका पति दूसरे के बंधन में हो वह पत्नी कैसे सुखी और सुरक्षित रह सकती है। राजा बलि के पूछने पर देवी लक्ष्मी ने सारी बात राजा बलि को बताई और भगवान विष्णु को वचन मुक्त करने को कहा, क्योंकि दैत्यराज बलि लक्ष्मी जी के प्रति वचनबद्ध हो चुके थे। इसलिए उन्होंने श्री नारायण को अपने वचन से मुक्त कर दिया। तभी से जब भी किसी की कलाई पर कलावा, मौली, राखी या रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो यह श्लोक बोला जाता है, येन बद्धो बलिर्राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचलः। जिसका अर्थ है कि जिस रक्षा सूत्र से दानवों के महाबली राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं धर्म की या अपनी रक्षा के लिए तुम्हें प्रतिबद्ध करता हूं। हे रक्षे, तुम अचल रहना, तुम अचल रहना। तो यह थी रक्षाबंधन की प्रथम कथा। देवियों और सज्जनों, दूसरी कथा हमें द्वापर युग में महाभारत काल से प्राप्त होती है, जब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर की राज्यसभा में संपूर्ण विश्व के शक्तिशाली राजाओं और विद्वजनों के बीच बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने सर्वसम्मति से श्री कृष्ण जी को यज्ञ का अधिष्ठाता अर्थात सर्वोच्च पद प्रदान किया। इस निर्णय से संपूर्ण सभा में प्रसन्नता थी। सभी बारी बारी से भगवान श्री कृष्ण का हर्ष के साथ अभिवादन कर रहे थे। तभी चेदि राज्य के राजा शिशुपाल, जो श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र भी था,
तथा उसे श्री कृष्ण के अलावा और कोई नहीं मार सकता था। वह श्री कृष्ण का घोर विरोधी था तथा कृष्ण ने अपनी बुआ को उसे 100 गालियों तक क्षमा करने का वचन दिया था। सभा में श्री कृष्ण का अपमान करते हुए शिशुपाल गालियां देने लगा। कई राजाओं, यहां तक कि स्वयं पितामह भीष्म को भी बहुत बुरा लगा और उन्होंने शिशुपाल को इस कृत्य के लिए डांटा। इस पर श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि आप चिंता ना करें, मैं केवल वचनबद्ध होने के कारण इसकी 100 गालियां पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। जैसे ही शिशुपाल की 100 गालियां पूर्ण हुई, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र धारण कर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इस घटना में श्री कृष्ण की उंगली घायल हो गई और उससे रक्त बहने लगा। तभी वहां उपस्थित द्रौपदी ने अपने पल्लू का चीर फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया और स्वयं श्री कृष्ण को भी बिना कहे ही रक्षा सूत्र में बांध दिया। कृष्ण ने भी कहा कि इस चीर के एक एक धागे का मूल्य समय आने पर चुकाऊंगा। वह समय भी आया जब द्यूत क्रीड़ा में दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण किया। इतने शूरवीरों के उपस्थित होते हुए भी श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीर बढ़ाकर उसके आत्मसम्मान की रक्षा की। रक्षाबंधन के विषय में यह थी दूसरी कथा। देवी और सज्जनों, तीसरी कथा हमें कलयुग में राजस्थान के चित्तौड़ से प्राप्त होती है। चित्तौड़ की रानी कर्णावती और उनके पति राणा सांगा अपने राज्य की सुचारू रूप से देखभाल कर रहे थे, परंतु राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात चित्तौड़ को कमजोर राज्य समझकर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण की योजना बनाई। जैसे ही रानी कर्णावती को यह बात पता चली कि गुजरात का सुल्तान चित्तौड़ पर आक्रमण करने आ रहा है, तो चित्तौड़ की रक्षा के लिए रानी कर्णावती ने अपने विश्वसनीय सेठ पदम शाह को दूत के रूप में राखी लेकर दिल्ली के बादशाह हुमायूं के पास भेजा। हुमायूं उस समय ग्वालियर में मौजूद था। जैसे ही उसे दूत द्वारा रानी कर्णावती की राखी प्राप्त हुई, उसने राखी का मान रखते हुए तुरंत आगरा और दिल्ली संदेश भेजकर सेनाओं को
चित्तौड़ की ओर कूच करने का आदेश दिया। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह पराजित होकर भाग गया और चित्तौड़ की धरा सुरक्षित हो गई। यह बात अलग है कि तब तक रानी कर्णावती कई क्षत्राणियों के साथ जौहर कर चुकी थी। तो यह थी रक्षाबंधन के विषय में तीसरी कथा। देवियों और सज्जनों, जब हमने सतयुग, द्वापर और कलयुग की बात की है और त्रेता युग की बात ना हो, यह कैसे संभव है? क्योंकि भाई बहन का साथ, भाई द्वारा बहन की रक्षा या बहन द्वारा भाई के सानिध्य में स्वयं को सुरक्षित महसूस करने की घटनाएं हर युग में होती रही हैं। हम सभी जानते हैं कि स्त्री कोई भी हो, केवल दो पुरुषों के साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। पहला उसका पति और दूसरा उसका भाई। तो अब करते हैं सीता जी की बात। रावण द्वारा हरण करने के बाद अशोक वाटिका में सीता को ठहराने के बाद युद्ध की तैयारियों के दौरान सीता जी रावण से जब भी बात करती थी तो तिनके की ओट करके ही बात किया करती थी, क्योंकि लंका में उनके पति तो उनके साथ थे नहीं। तो वह घास का तिनका उनके भाई के रूप में उनकी ओट रखता था और वह उसकी ओट में स्वयं को सुरक्षित महसूस करती थी, क्योंकि सीता जी स्वयं धरती से प्रकट हुई थी। इसलिए उनका एक नाम धरती सुता भी था। और घास का तिनका, जो कि वह भी धरती से ही पैदा होता है, इसलिए उसको भी धरती सुत ही कहते हैं। क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी कहा है कि तृण कर ओट कहत बैदेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। तो यह है ना, यह इन्हीं सब कथाओं के प्रचलन के कारण आज भी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी अर्थात रक्षा सूत्र बांधती हैं और बिना कहे अपनी रक्षा का भार अपने भाई को सौंप देती हैं। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सभी बहनें अपने भाइयों के रक्षा में, संरक्षण में सुरक्षित रहें। यदि दुर्भाग्यवश किसी बहन के भाई ना हो तो वह श्री गणेश को या अपने जो भी उसके इष्ट देव हों उसको राखी बांधकर अपनी रक्षा की प्रार्थना करे, तो वह देवता भी उसकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। तो देवियों सज्जनों, आपको यह कथा कैसी लगी? आप अपने कमेंट हमें अवश्य भेजते रहें ताकि हमारा उत्साह बना रहे और मार्गदर्शन भी मिलता रहे। धन्यवाद।